नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ न्यूज़ की चीज़ें हैं आपके लिए और आप इसमें देख के राय बना सकते हैं। अब यही बात है कि एक सरकार है, दूसरी सरकार है, तीसरी सरकार है। तीनों सरकार जो है उनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ये जो पिछली सरकार थी इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी और ये एक 1188 जो है नियुक्तियां पहली बात तो रद्द करी गई। पीसेस 2015 में प्री पहले लीक था, ठीक है, फिर उसको करवाया गया। फिर मेंस में भी जो है यहाँ पे कुछ पैसे वाले लोगों को किया गया या फिर पौवे वाले या पैसे वाले इंटरव्यू तक में नंबर बढ़ाए गए थे। ये एक चीज़ है यहाँ पे और यहाँ पे इसीलिए नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं। पीसीएस जैसी परीक्षा में भी ये सब जो है गंदगी मचाना यहाँ पे बड़ी जो है बहुत ही वैसी जो शर्म की बात है। एक संवैधानिक संस्था को किस तरह से गंदा किया जा सकता है वो इन लोगों से सीखे कोई। ये एक बहुत वैसी बात है। बाकी आप लोग छात्र हैं, आप लोग खुद ही समझते हैं सारी चीज़ें, अपनी राय खुद बना सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब जैसे जो प्रेजेंट योगी गवर्नमेंट है इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये इतने दिन से सीबीआई के जांच चला रहे हैं, फाइनल जो है रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और जो अगर सही बात इनको लगता है कि वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अभी एक कार्रवाई तो हुई है और ये लेकिन किस केस से रिलेटेड है ये भी एक समझना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ है कि मतलब ये एक सरकार आती है, वो दूसरी सरकार की गलती निकालती है, फिर वो तीसरी सरकार की निकालती है। इनमें से एक सरकार ऐसी है जो एक जाति विशेष का सिलेक्शन करवा देती है, फिर जो है दूसरी आती है वो वैकेंसी ही नहीं निकाल पाती है, फिर तीसरी आती है वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये कुल मिला के इसमें स्टूडेंट के साथ बड़ी दिक्कत हो रही है, चाहे वो किसी भी जन वर्ग का हो, चाहे जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, मुस्लिम हो, हिंदू धर्म के हो, पारसी कोई भी हो। अगर फेयर सिलेक्शन में बिलीव करते हैं तो उनके लिए बड़ा ये जो है घाटे की चीज़ है। और ये मतलब कई बार ये देख के एकदम मन आहत सा हो जाता है कि बताइए जो लोग फेयर सिलेक्शन वाले हैं वो नहीं, सारी कोई भी सरकार हो किसी भी, बाकी आपको जो पॉलिटिक्स करनी है करिए, लेकिन कम से कम एग्जाम वाली चीज़ छोड़ दीजिए। बाकी हर जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी यादव मिश्रा वाजपेयी जो करना हो करो यार, लेकिन ये एग्जाम में तो गंदगी मत मचाओ कम से कम, कोई भी सरकार हो। एक ये ज़रूर अपील है जो बाकी सरकारों से कि कम से कम ये चीज़ें एग्ज़ाम में मत करो। एग्ज़ाम में वही होना चाहिए कि जो भी पोस्ट है, जो लोग भी सही बात डिज़र्व करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग यूपीपीसी की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि 100 अगर मान लो पोस्ट आई तो 100 में से 100 फिक्स होती हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पहले क्या होता था इनके शासनकाल में, मैं किसी का ऐसा नाम नहीं लूँगा, जो पेपर में है इस पेपर के हिसाब से और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं इन सब के कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। जो ये पेपर है इसकी एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। अब बाकी जो प्रूफ है वो अब जिन सरकारों के पास है उनके ऊपर केस वेस चल रहा है, सीबीआई भी वाले लोग कर रहे हैं काम, लगातार काम चल रहा है वहाँ पे। कोर्ट में ये वाला वीडियो नहीं जाया जा सकता है। ये मैं सिर्फ जो है बताना चाह रहा हूँ कि मैं कई लगातार जो है इसकी कटिंग देख के जो है बड़ा मन जो है परेशान हो रहा था। हालांकि आज आरओ रिजल्ट में पेड ग्रुप में हमारे काफ़ी अच्छा सिलेक्शन दिया है, तो मन थोड़ा सा खुश जरूर हुआ, लेकिन कई बार ये देख के लगता है थोड़ा सा। अब देखिए इसमें एक बात है जहाँ तक मेरी समझ कहती है, लेकिन इसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, साफ बता दूँ। 100 अगर सीटें आई हैं तो उसमें एक बात तो जरूर है कि कम से कम जो है 50 से 60 जो परसेंट सिलेक्शन होता है वो फेयर होता है, इतना तो मुझे कंफर्म पता है। क्योंकि कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो लोग बिना कोई पैसे दिए हुए सिर्फ तैयारी करके गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो लोग सीरियसली लगातार लगे रहेंगे, ऑनेस्टली लगे रहेंगे, रेगुलरली लगे रहेंगे, रिलीजियसली लगे रहेंगे, बिना ब्रेक लिए अपने आप जो है बिना हार माने लगे रहेंगे, सिलेक्शन तो हो जाता है उनका। हाँ ये जरूर है कुछ परसेंट सीटों में खेल जरूर होता है, कुछ परसेंट सीटों में सरकारें खेलती हैं। पुरानी सरकार ने तो बहुत गंदगी मचा रखी थी, पान की दुकानों तक में पेपर बिकते थे, ये जो है खबर है। और आप अगर जो आयोग के अगल बगल रहते हैं इलाहाबाद में, उनको सारी चीज़ें पता है। मैं खुद इलाहाबाद से पास आउट हूँ, MNIT इलाहाबाद से, NIT इलाहाबाद से हूँ, तो मैं वहाँ गया था और काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, तो बड़ा जो है अजीब लगा कि ऐसा भी होता था। बताइए पीसीएस जैसी सबसे बड़ी जो स्टेट की पोस्ट है, अगर आप जो है नौकरी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज से ज़्यादा बड़ी एक स्टेट में, वो भी SDM वाली पोस्ट, पीसीएस से बड़ी क्या पोस्ट होगी अब स्टेट की बात करें अगर तो। अब उसमें बताइए ये धांधली थी। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि हम इनको सुधार रहे हैं और ये वाली भर्तियां जो है रद्द करवा दे रहे हैं। और देखिए ये आप पढ़ लीजिए पूरा, ये क्या लिखा है। 80 नंबर मिलते थे, फिर जो है रैंक जिस हिसाब से देनी होती थी उसमें 15-20 नंबर बढ़ा दिए जाते थे। बताइए हद हो गई। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है करप्शन का सबसे बड़ा माध्यम है स्केलिंग। क्योंकि स्केलिंग में क्या होता है कि आपके कुछ मार्क्स आते हैं,
ठीक, अब उसमें जो है इन्होंने कुछ मॉडिफाई करके दे दिए। अब ये फॉर्मूला कभी बताते नहीं है कि क्या फॉर्मूला लगाया है, कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो पूरा का पूरा ये आयोग के हाथ में होता है खेल। अब किसी किसी के 80 से कहो 100 कर दिया जाए, किसी के 100 से 90 कर दिए जाए, किसी किसी के तो मैंने ऐसे मार्कशीट देखी है कि अगर उनके 150 आ रहे हो तो उनके 170 कर दिए जाते हैं, 130 आ रहे हो तो 150-60 कर दिए जाते हैं, और किसी किसी के ऐसा हुआ 130 आ रहे हैं तो उनके 80 कर दिए गए। मतलब इतना ज़्यादा खेल हो जाता है स्केलिंग और मॉडरेशन में, पूरा का पूरा ये जो है करप्शन का स्कोप है। आप लोगों को इसके लिए ज़रूर उठानी चाहिए आवाज़ कि कम से कम स्केलिंग और मॉडरेशन खत्म करो। जब इतनी सीबीआई जांच हो ही रही है और जब पूरा सिस्टम, आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्लेम कर ही रही है कि हम पूरा साफ कर देंगे, तो कम से कम स्केलिंग वाली चीज़ हटानी चाहिए, तुरंत हटानी चाहिए। 2019 वाले में से ही हटा देनी चाहिए, या फिर 2020 के नोटिफिकेशन में कम से कम इसको जरूर मेंशन करना चाहिए। ये वाली चीज़ें हैं। तो जो लोग सही बात मतलब सीरियसली तैयारी करते हैं वो लोग अपना लगे रहें। सिलेक्शन तो होता है फेयर वाला भी, लेकिन ये जरूर है, ये आप यकीन मानिए कि 100% अगर सीटें हैं, 100% में कुछ ना कुछ जो है परसेंट वाली खेल वाली जरूर होती हैं। ये मेरा विश्वास है, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि करीबन जो है 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो फेयर सिलेक्ट होते हैं। अब ये पहचानना मुश्किल है लेकिन कि कौन फेयर है, कौन जो है चीटिंग करके आया है, क्योंकि किसी किसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जाता है। कोई कोई तो ऐसे भी केस होते हैं कि वो एग्ज़ाम तक नहीं देते हैं, और पहले ऐसा होता था, पहले की गवर्नमेंट में एग्ज़ाम तक नहीं दिया बंदे या बंदी ने और वो फाइनली एसडीएम बन गया। 2015 के जितने लोग हैं उनमें से कई सारे लोगों पे ऐसे आरोप हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही किसी के बारे में कहूँगा, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है, कई बार लोगों ने मुझे भेजे हैं ऐसी चीज़ें कि मैं उनको एक्सपोज करूँ या फिर उनको लोगों को पब्लिकली दिखाऊँ। मैं ऐसे किसी को नहीं करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर वैसे ही जो है लोग खौरियाए बैठे रहते हैं, फालतू में और केस कर देंगे। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीबीआई में खुल के आने वाली हैं। अगर सही बात योगी गवर्नमेंट ने उसको फाइनल पब्लिक कर दिया कि मतलब सबको दिखा दिया, करना तो चाहिए वैसे योगी जी को, वो तो वैसे भी जो है भोगी हैं और उनको क्या मतलब सांसारिक दुनिया से। तो कम से कम ये जो स्टूडेंट है उनका भलाई करते हैं। सरकारों को जो करना हो करो यार। हम जो स्टूडेंट की भर्ती है, अगर मान लो जितनी भी आपने पोस्ट निकाली है, ये जरूर प्रयास करो कि कम से कम फेयर सिलेक्शन हो जाए, जो डिज़र्व करता है उसी का हो। अब ये जो है इनके जैसे लोग आ जाते हैं बार बार और पूरा जो है गंदगी मचा के जाते हैं। ये लोग खुद तो है ही ऐसे, और बाकी किसी ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करके जाते हैं। मैं आपको साफ बता दूं, मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, मिश्रा, वाजपेयी और एससी एसटी कोई मतलब नहीं रखता है। मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट है, वही एक धर्म है मेरा बस। अब बाकी जो लोग हमको जैसे गरियाते हैं, तो हमको ज़्यादातर जो है ब्राह्मण और पंडित ही गरियाते हैं। तो मेरा सब लोगों से बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसा एक एडुकेटर का स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे बारे में कोई ऐसा पर्सनल राय मत रखिए। मैं अब सिर्फ एक ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूँ, सिंपल बात ये है। जो गलत है वो गलत है, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पे। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे। सब भाषा में आप भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन पहले गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, ये मैंने खुद ही जो है कई सारे लोगों से जैसे बात करी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं कई बार दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखा दूंगा तो मेरे ऊपर जो है वैसे ही एंटी हैं लोग, और फिर जो है पता नहीं मेरा क्या करेंगे।